जय श्री राम दोस्तों, राम कथा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम कथा का ये चौथा भाग है और इस भाग में हम भगवान राम और विश्वामित्र की मिथिला यात्रा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आप इस पूरी कथा का आनंद ले सके। जब महायशस्वी राजा सुमति ने सुना कि विश्वामित्र उनकी पुरी के समीप ऋषियों के साथ आए हैं तो उनकी आगवानी के लिए वे स्वयं आए। तम पूजा कर कहा, मुनिवर, मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य किसके पुत्र हैं और किस कारण यहाँ पैदल आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। राजा सुमति का वचन सुनकर विश्वामित्र ने सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का यथार्थ रूप वर्णन किया। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने परम आदरणीय दोनों दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक सत्कार किया। राजा सुमति से उत्तम सत्कार पाकर ऋषि मंडली एक रात वहां रही और प्रातः काल उन्होंने मिथिलापुरी को प्रस्थान किया। जनकपुरी में पहुंचकर उनकी शोभा देखकर सभी महर्षि उसकी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक अत्यंत रमणीय प्राचीन आश्रम था, किंतु वहां कोई निवास नहीं करता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र ने मुनि विश्वामित्र से उसका पूर्ण वृत्तांत पूछा। विश्वामित्र ने कहा, पूर्व काल में महात्मा गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ तपस्या करते थे। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम के बाहर गए थे, तब सचीपति इंद्र गौतम मुनि का भेष धारण कर वहां आए और मुनि पत्नी अहिल्या के साथ पाप कर्म किया। जब इंद्र कुटी से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा देवता और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर पुण्य सलिला के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन्हें देखकर देवराज इंद्र भयाकुल हो उठे। दुराचारी इंद्र को अपना भेष धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनि गौतम ने रोष में भरकर शाप दिया, दुर्मते, तूने मेरा रूप धरकर यहाँ पाप कर्म किया है, अतः कुछ समय के लिए नपुंसक हो जा। उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दिया, दुराचारणी, तू भी इस आश्रम में पत्थर की भांति निवास करेगी। जब दशरथ कुमार राम इस वन में पदार्पण करेंगे तब उनके स्पर्श से तू पवित्र होगी। उनके दर्शन से तेरा दोष दूर हो जाएगा और तू अपना पूर्व शरीर धारण कर मेरे पास पहुंच जाएगी। पत्नी से ऐसा कह महर्षि गौतम आश्रम को छोड़ हिमालय के रमणीक स्थान पर तपस्या करने चले गए। महर्षि गौतम के आश्रम की घटना सुनकर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र को अहिल्या के उद्धार की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा से मुनियों को साथ लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम उस आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने देखा अहिल्या तपस्या द्वारा दैदीप्यमान हो धूम्र से घिरी हुई प्रज्वलित शिखा सी जान पड़ती थी। महर्षि गौतम के शाप के प्रभाव से श्री राम का दर्शन होने के पहले किसी भी प्राणी से उसका मिलन असंभव था। श्री रामचंद्र के दर्शन से वो पाप मुक्त हो सबको दिखाई देने लगी। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण कर अहिल्या ने उन दोनों भाइयों का सत्कार किया और महर्षि गौतम के पास चली गई। श्री राम मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी पहुंचे। मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप को देख श्री राम ने मुनि विश्वामित्र से कहा, महाभाग, जनक के यज्ञ का समारोह बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ अनेक ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय में संलग्न हैं। मुनि विश्वामित्र और मंडली को देख नरश्रेष्ठ महाराज जनक ने अपने पुरोहित सतानंद के साथ स्वागत किया। महात्मा राजा जनक का सत्कार स्वीकार कर मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा। राजा जनक ने कहा, मुनिवर, आपके पूज्य चरणों के दर्शन से मुझे आज यज्ञ का फल मिल गया है। भगवान देवताओं ने मेरे यज्ञ के आयोजन को सफल कर दिया है। आपका मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, अतः मैं धन्य हूँ। मेरी दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं,
अतः अवधि के बाद आप उपस्थित देवताओं का दर्शन कीजिएगा। देवताओं के समान पराक्रमी ये दोनों राजकुमार कौन हैं? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा करते हुए इन्होंने बलवान राक्षसों को मार डाला है। राजा जनक बोले, कौशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय और आपके गुण अनंत हैं। कल प्रातः काल आप पुनः मुझे दर्शन दें। विश्वामित्र प्रसन्न हो राजा जनक की प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। दूसरे दिन धर्मात्मा राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र को श्री राम लक्ष्मण सहित बुलाया और उनका आदर सत्कार करके धनुष का वृत्तांत कहने लगे। भगवान, मेरे पूर्वज निम के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात जगत में विख्यात थे। भगवान शंकर ने यह धनुष रत्न देवताओं को दिया और देवताओं ने इसे महात्मा राजा देवरात को। एक दिन मैं यज्ञ हेतु अन्न उत्पन्न करने के लिए खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग द्वारा भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। पृथ्वी से प्रकट होने के कारण मैंने उस कन्या का नाम सीता रखा। मैंने निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे मैं अपनी इस अयोनिजा कन्या का विवाह करूंगा। बहुत से राजा सीता को प्राप्त करने के लिए आए, किंतु धनुष को उठाने की तो बात ही क्या, हिला भी न सके। इस पर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी पर आक्रमण कर दिया। मेरी तपस्या से प्रसन्न हो देवताओं ने मेरे सैनिकों को शक्ति प्रदान की, अतः अनिष्ट करने वाले राजाओं को मैंने मार भगाया। राजा जनक की आज्ञा से मंत्रियों ने उस दिव्य धनुष को, जो चंदन और मालाओं से सुशोभित था, विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण को दिखाया। राजभवन में एकत्र महारथियों के देखते देखते श्री रामचंद्र ने उस धनुष को उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी और प्रत्यंचा को ज्यों ही कान तक खींचा त्यों ही वो बीच से टूट गया। धनुष के टूटते समय वज्रपात के समान भीषण ध्वनि हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत कट गया हो। मुनि विश्वामित्र, राजा जनक और रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर अन्य जितने लोग वहां उपस्थित थे, वे सब उस भयंकर शब्द से मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा जनक ने पुलकित होकर कहा, मुनिवर, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया है। शिव धनुष का भंग अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। सीता मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मैं इसे श्री रामचंद्र को समर्पित करता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री अयोध्या जाएं और महाराज दशरथ को सीताराम के विवाह की सूचना दे यहाँ ले आ। मुनि विश्वामित्र ने राजा जनक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राजा जनक ने मंत्रियों को महाराज दशरथ को अयोध्या लाने के लिए भेजा। 4 दिन की कठिन यात्रा के पश्चात वे अयोध्यापुरी पहुंचे। मंत्रियों ने प्रसन्नता से हाथ जोड़कर महाराजा दशरथ से कहा, महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने सपरिवार आपको कुशल मंगल पूछा। उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार श्री राम ने दिव्य धनुष को तोड़ डाला है, अतः वे अपनी कन्या सीता को उन्हें प्रदान करना चाहते हैं। आप इसके लिए उन्हें आज्ञा दें। आप अपने गुरु तथा पुरोहितों के साथ वहां शीघ्र पधारें और अपने दोनों कुलभूषण श्री राम और लक्ष्मण को सीता सहित आशीर्वाद दें। विदेह राज का ये संदेश सुन राजा दशरथ ने प्रसन्नता से महर्षि वशिष्ठ, वामदेव और मंत्रियों से कहा, मुनिवर, राजा जनक श्री राम के पराक्रम से प्रसन्न होकर सीता का विवाह उनसे करना चाहते हैं। हमें शीघ्र जनकपुरी चलना चाहिए। तो दोस्तों, इस राम कथा के अगले भाग में प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की कथा आपको अगले भाग में देखने को मिलेगी। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।